प्रसंग आते हैं जब कुटिल शकुनी की कुटिल सलाह हमको मिलती है, जब छल कपट का आश्रय लेने के लिए हमारा मन हमें सलाह देता है। ऐसे समय में सावधान रहना चाहिए। ये देखना होगा कि हमारा मन छल कपट की, संसार के प्रलोभनों की सलाह न माने और हम इस कुटिलता से बचे रहें। तो ये कब संभव है? भीतर की आंखें खुली हों और बाहर की आंखें भी खुली हों, सावधानी रहें। प्रसंग क्रम में यहाँ आपके सामने आज गीता के 3 श्रोताओं की बात रखूं। गीता तो बाद में और जब हम बढ़ेंगे देखेंगे उसके श्लोकों का अर्थ देखकर उसका, और पर यहाँ क्योंकि ये कुरुक्षेत्र का प्रसंग आया, इस कुरुक्षेत्र में गीता कही गई और गीता के प्रथम 3 श्रोताओं से हम परिचय कर लें। वो हम परिचय कर लेंगे तो गीता का अनुध्यान करने में बड़ी सुविधा होगी। गीता के सबसे प्रथम श्रोता है अर्जुन। अर्जुन ने गीता सुनी। गीता के द्वितीय श्रोता हैं संजय, जिन्होंने गीता सुनकर एक तीसरे व्यक्ति को बताया सुनाया। वो तृतीय श्रोता है धृतराष्ट्र। गीता सुनकर अर्जुन का जीवन धन्य हो गया, वो जीवन मुक्ति में प्रतिष्ठित हो गए। संजय ने गीता सुनी, उनका जीवन भी धन्य हो गया, वो भी मुक्ति में प्रतिष्ठित हो गए। धृतराष्ट्र ने गीता सुनी तो उल्टे घड़े पे पानी पड़ा। जैसे एक पत्थर को आप पानी में डाल दें तो 1 लाख साल भी पत्थर समुद्र में पड़ा रहे तो उसके भीतर जल प्रवेश नहीं करता है। उसी प्रकार धृतराष्ट्र का हृदय मोह से पत्थर हो गया था, जिसमें गीता का अमृत भी नहीं प्रविष्ट कर सका। ये क्यों हुआ? तो तृतीय श्रोता के बारे में पहले जाने। ये महाभारत की कथाएं, घटनाएं इतनी प्रतीकात्मक हैं। मानव व्यक्तित्व का ऐसा विशद विश्लेषण बहुत ही कम स्थानों में देखने को मिलेगा और ईश्वर की कृपा से, विचार से अगर वो स्पष्ट हो तो बड़ी सहायता मिलती है अपने आप को भी समझने में। जब ये निश्चय हुआ कि युद्ध होगा तो भगवान व्यास आए और भगवान व्यास आए। धृतराष्ट्र के प्रति बड़ा स्नेह था। धृतराष्ट्र से कहा कि वत्स सुन, युद्ध होने वाला है, इस युद्ध को कोई रोक नहीं सकता है। ईश्वर की कृपा से मैंने जीवन में बड़ी तपस्याएं की हैं और इन तपस्याओं के कारण मुझ में ऐसी शक्ति है कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिसके द्वारा अंधा होते हुए भी तेरी दृष्टि खुल जाएगी, तू सब कुछ देख सकेगा। धृतराष्ट्र ने भगवान वेदव्यास से कहा कि मुझे आपकी दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। वेदव्यास जी ने कहा क्यों नहीं चाहिए? तो जन्म भर मैंने अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को देखा नहीं, अब इस विनाश के समय में मैं उनको देखना नहीं चाहता हूं। बहुत अच्छी बात थी यदि इस प्रकार मन से ये सारी इच्छा समाप्त हो जाती। तो भगवान वेदव्यास ने कहा अच्छा, अगर तू नहीं देखना चाहता तो संजय धृतराष्ट्र के एक मंत्री थे। यद्यपि वो सूत पुत्र थे, सूत जाति के थे, किंतु मुनियों के समान, ऋषियों के समान उनका बड़ा पवित्र जीवन था, बहुत बड़े साधक थे। तो भगवान वेदव्यास ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं और संजय सब कुछ देख सुन और जान सकेगा, वो तुझे बताएगा। आइए धृतराष्ट्र के चरित्र को देखें और तब हम अपने भीतर ढूंढ कर देखें। धृतराष्ट्र ने कहा हाँ ठीक है, आप संजय को दिव्य दृष्टि दे दीजिए, उससे मैं सब सुनकर जानना चाहूंगा। पहले जब उसने नहीं कहा कि मैं अपने संबंधी रिश्तेदारों को नहीं देखना चाहता, मोहांध व्यक्ति ऐसा ही होता है। तो धृतराष्ट्र की यह समझ में नहीं आया कि यदि मैं दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लूं भगवान वेदव्यास से, तो इतना ही नहीं कि मैं अपने संबंधियों, रिश्तेदारों को और उनको लड़ते हुए देखूंगा, अरे उसके साथ भगवान के भी तो दर्शन होते, भगवान को भी तो देख सकता था। पर मोहांध व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करता है। धृतराष्ट्र ने दिव्य दृष्टि नहीं ली। दिव्य दृष्टि लेता तो तत्काल पहले तो भगवान के ही दर्शन उसको होते। हमारे भीतर का धृतराष्ट्र बहुत बार हमको इसके लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक जीवन, अरे महाराज अभी तो बहुत से काम बाकी हैं, जरा समाप्त हो जाए। बहुत से युवक युवतियां यहाँ आती हैं या उनके माता पिता, अरे महाराज इनके खेलने खालने की उम्र है,
इसमें भला वो कहता आश्रम में जाएंगे, स्वामी जी की किताब पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, क्या रखा है? आप उसको समझा दीजिए। अभी संसार में खेले खाए आनंद से रहे, जब उम्र होगी तो पढ़ेगा। मैंने आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक संसार में डूबा हो और फिर उसकी रुचि गीता या कृष्ण में, फिर रुचि उसी बात में, फिर उसी टीवी में, उसी संसार में, उसे ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए धृतराष्ट्र की ये वृत्ति कि भगवान के दर्शन की भी इच्छा नहीं हुई। अच्छा ठीक है, देखने की इच्छा नहीं थी। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है पर कानों से बहरा नहीं है, कान से सब सुनता है। सब कुछ सुनकर हम जानना चाहते हैं। कई बार हम स्वांग तो कर लेते हैं, गिरवा भी पहन लिया, समाज से भी ले, हम बिल्कुल अलग हैं, हम साधक हैं, हमको दुनिया से लेना देना नहीं। पर दुनिया में रहने वाले व्यक्ति को दुनिया की उतनी खबर नहीं रहती जितनी इस व्यक्ति को रहती है। क्या रेडियो, क्या टेलीविजन, क्या अखबार, दुनिया की सब खबर। जो भी, कहाँ से आए भाई तुम ना, वो अच्छा नागपुर की क्या खबर, तुम दिल्ली से आए क्या, वो लंदन से आए हो, वहां ये कैसा है, वो कैसा है। ईश्वर चर्चा छोड़कर संसार की चर्चा में रत है। इंद्रियों का अभाव हमको वासनाओं से मुक्त नहीं करता। आंखें फोड़ लेकर हम प्रलोभन से नहीं बच सकते हैं। जीभ काट कर हम पर चर्चा का सुख या जीभ के स्वाद के दासत्व से नहीं बच सकते हैं। इंद्रियों का संयम करना पड़ता है, इंद्रियों को मारने से काम नहीं चलता है। तो धृतराष्ट्र के मन में सुनने की सब इच्छा है और 10 दिन बाद भी संजय से पूछता है कि क्या क्या हुआ, मुझे शुरू से बताओ। तो मन की परीक्षा करनी चाहिए। यदि आंखें बंद हो तो प्रयत्न ये करना होगा कि सभी इंद्रियां बंद हो जाएं। क्या लेना देना है दुनिया से? हम नहीं सिनेमा देखेंगे, ठीक है, नहीं सिनेमा देखेंगे, किंतु सिनेमा नहीं देखने में प्रतिष्ठा है कि अरे भाई ये सज्जन सिनेमा नहीं जाते हैं। पर हर सिनेमा देख के लौटे हुए व्यक्ति से उसकी सारी खबर लेंगे, कौन उसमें नट था, कौन नटी थी, कैसा हुआ, क्या हुआ। ये अनुभव आप लोगों को अधिक होते हैं, मैं तो कभी जब भी सुन पाता हूं। तो देखिए, मन में केवल एक ही इंद्रिय का प्रभाव नहीं पड़ता, आंखों का, कान का भी प्रभाव पड़ता है, जिह्वा से लिए स्वाद का भी प्रभाव पड़ता है, स्पर्श का भी प्रभाव पड़ता है। तो आंखें बंद करने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी इंद्रियों को संयत करें, तो सभी इंद्रियों को संयत करें। धृतराष्ट्र के जीवन में ये नहीं हुआ, अर्जुन के जीवन में हुआ था। जब परीक्षा हो रही थी, द्रोणाचार्य लड़कों की परीक्षा ले रहे थे, तो सबको पूछा तुमको क्या क्या दिखता है। सबने कहा झाड़ दिखता है, पेड़ दिखता है, चिड़िया भी दिखती है, धनुष दिखता है, आप भी दिखते हैं। अर्जुन केवल एक ऐसा था जिसने कहा आचार्य मुझे चिड़िए की आंख और मेरी बाण की नोक के सिवा कुछ नहीं दिखता। ऐसी एकाग्रता उसकी थी। भगवत प्राप्ति के लिए इस प्रकार की एकाग्रता की आवश्यकता है। तो ये जो धृतराष्ट्र, इसने गीता सुनकर भी उसके जीवन में उसको स्वीकार नहीं किया, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं, तो हमें संजय और अर्जुन के समान मानसिकता उपलब्ध करनी है गीता सुनने के लिए। तो ये गीता की, ये जो गीता का उपदेश है, गीता का जो अमृत है, गीता का अमृत सबके लिए है, किंतु पात्र हमारे पास हो तब तो। गीता अर्जुन ने भी सुनी, संजय ने भी सुनी, धृतराष्ट्र ने भी सुनी। धृतराष्ट्र के पास वो पात्र नहीं था जिससे गीता ग्रहण कर सके, इसलिए गीता का अमृत उसके लिए व्यर्थ हो गया। तो पात्रता निर्माण करनी पड़ेगी। हमारे जीवन में वो पात्रता है कि नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा अब दुर्योधन के व्यवहार को हम देखें। इस व्यवहार को देखकर हम अपनी पात्रता बढ़ा सकेंगे। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। पहला तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, वो आपके सामने श्लोक रखा। दूसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन ने क्या किया। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हे राजन, हे महाराज, उस समय राजा दुर्योधन ने ये व्यूहाकार खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखा और पांडवों की सेना को देखने के बाद द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य से जाकर ये कहा। अब यहां महाभारत का थोड़ा सा संदर्भ और याद रखें। कौरव पांडव जब युद्ध के लिए तैयार हुए तो सेनाओं के लिए सेनापति की आवश्यकता होती है, आज भी है, उस जमाने में भी थी। तो कौरवों के सेनापति तो महात्मा भीष्म थे और पांडवों के सेनापति थे धृष्टद्युम्न।
कम उनका नाम आता, इसलिए हम लोग कम जानते हैं। तो सेना के संबंध में कोई विचार विमर्श करना हो, कोई परामर्श देना हो, कोई आदेश देना हो, तो राजा का ये कर्तव्य होता है, होता था, होता है भी, कि वो सेनापति को जाकर कहता है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए। आज की सेना में भी जब सेना को किसी कार्य का आदेश दिया होता है तो सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको मंत्रिमंडल या अधिकारी आदेश देते हैं और वो उसका क्रियान्वयन करते हैं। तो जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहाकार में देखा तो उसका कर्तव्य था कि सेनापति भीष्म के पास जाता, पर दुर्योधन गया द्रोणाचार्य के पास। दुर्योधन का पक्ष अन्याय का पक्ष था, अधर्म का पक्ष था। अन्याय और अधर्म के पक्ष के कितने उसके जीवन में प्रमाण हैं। उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं था, और द्वंद्व इसलिए नहीं था कि उसने जीवन में श्रेय का विचार ही नहीं किया कभी। हम देखेंगे आगे और कैसे। तो उसके लिए तो एक ही बात थी, न्याय से, अन्याय से, उचित अनुचित किसी भी उपाय से राज्य मुझे मिले, राज्य सुख का भोग कर सकूं, मेरे लोभ, मेरी इंद्रिय वृत्तियों की तृप्ति हो, अपना सुख भोग, जीवन में अपनी सारी सुविधाएं। इसके लिए दुर्योधन था। वो जानता था कि पितामह भीष्म तो हमारे अपने हैं, उन पर मुझे अधिक संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, उनका वरद हस्त मेरे ऊपर है। पर द्रोणाचार्य के संबंध में दुर्योधन को विश्वास नहीं था। वो जानता था कि इन्होंने हम दोनों को, कौरवों और पांडवों को पढ़ाया है। अर्जुन इनका परम प्रिय शिष्य है, पांडवों के प्रति इनके मन में स्नेह है, सहानुभूति है। तो द्रोणाचार्य के मन में ईर्ष्या जगानी चाहिए, द्रोणाचार्य को उकसाना चाहिए, भड़काना चाहिए। पहले ही उसको विश्वास नहीं है अपने इतने बड़े आचार्य। यद्यपि दुर्योधन जैसे दुष्ट का अन्न खाकर द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष भी अधर्म के पक्ष से लड़ रहे थे, तथापि कुछ संस्कार तो थे ही। तो दुर्योधन ये सोचता है कि कैसे द्रोणाचार्य को उकसाऊं, भड़काऊं, पांडवों के विरुद्ध करूं। तो वो कहता क्या है कि आचार्य देखिए, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। गीता का प्रथम अध्याय भी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। हमें अपनी मानसिकता को समझने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। बहुत बार इस ओर हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने, उसके पिता ने भी यही कहा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स मामकाः पांडवाश्चैव। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, वहां भी मोह था, यहां दुर्योधन की शत्रुता साफ दिख रही है। क्या युधिष्ठिर उसके भाई नहीं थे, अर्जुन उसके भाई नहीं थे, भीम उसके भाई नहीं थे? पर कहता क्या है, पश्य एताम पांडुपुत्राणाम। हे आचार्य, पांडु के पुत्रों को देखिए, मेरे भाइयों को देखिए, ऐसा नहीं कहता। अर्जुन को तो लगा था ये मेरे भाई है, दुर्बुद्धि है, पर मेरे स्वजन संबंधी है। दुर्योधन को कभी नहीं लगा, पांडु के पुत्र है, मेरे दुश्मन है, इनका विनाश करना यही मेरे जीवन का लक्ष्य और कर्तव्य है। तो एताम पांडुपुत्राणाम पश्य महती चमूम, बहुत बड़ी सेना। अरे भाई, तेरे पास तो 11 अक्षौहिणी सेना थी और इनके पास तो 7 ही अक्षौहिणी सेना थी, 4 अक्षौहिणी सेना तेरे पास अधिक थी। फिर भी अन्याय और अधर्म का जब हम आश्रय लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। असत्य का आश्रय लेकर मनुष्य भीतर से शक्तिशाली कभी नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी छोटी सेना भी उसको महती चमू, बहुत बड़ी दिखने लगी। और आप लोग में ये जानते होंगे कि द्रुपद पुत्र, ये धृष्टद्युम्न, महाराज द्रुपद से एक बार द्रोणाचार्य का युद्ध हो गया, अनबन हो गई, साथ पढ़ते थे, द्रोणाचार्य कष्ट में थे और ये बड़े राजा हो गए। तो उनके पास कुछ सहायता के लिए गए तो उन्होंने बहुत उनका अपमान किया और फिर द्रोणाचार्य से हार गए वो। तो अपनी इस हार का बदला लेने के लिए द्रुपद ने यज्ञ किया, उसमें से वो पुत्र उत्पन्न हुआ धृष्टद्युम्न, और उसका जन्म हुआ था द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए। तो दुर्योधन ये सोचता है कि उनको याद दिलाऊं कि याद रखिए, आपका शत्रु जो द्रुपद था, जिसने आपको अपमानित किया था, उसका ही ये लड़का है, और जिसको आपने शस्त्र शिक्षा दी है, अस्त्र शस्त्र सिखाया, और वही आपके विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा है। इस प्रकार तव शिष्येण धीमता, आपका ही शिष्य है
अर्जुन को, वो द्रोणाचार्य को दुर्योधन उकसाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दुर्योधन बता रहा है आचार्य को कि देखिए, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान महाशूरवीर लोग बड़े बड़े धनुष हाथ में लिए हुए युद्ध के लिए, युयुधान, विराट, द्रुपद, ये सब महारथी यहाँ खड़े हुए हैं। इसमें नाम गिनाए गए हैं कौन कौन थे, कौन कौन खड़े थे। चेकितानिक यादव थे, भगवान कृष्ण के पक्ष के थे। जब भगवान कृष्ण ने अपनी सेना, यादवों की सेना दुर्योधन को दे दी, तो चेकितान ने कहा कि नहीं, हम ले जाएंगे। और सारे यादव तो चले गए कि चलो भगवान का आदेश है, उसी तरफ चले जाए। उसने कहा नहीं प्रभु, हम आपके साथ रहेंगे। तो भगवान के आदेश का भी उसने पालन नहीं किया। अधर्म के पक्ष में जाना था, तो भगवान के पक्ष में जाने के लिए अगर भगवान के आदेश को भी पालन न करना पड़े तो दोष नहीं है। भगवान कहते चले जाओ, नहीं जाएंगे प्रभु, तुम्हारी चरणों में ही पड़ी रहेंगे, हम जैसे भी हों। तो उनके साथ वो आ गया। और ऐसे बहुत से नरपुंगव जो बड़े बड़े वहाँ राजे थे, महाराजे थे, उनके संबंध में दुर्योधन उनको बताता है कि कौन कौन यहाँ है और क्या क्या वो, उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं। उनकी सूची बताने के बाद कि पांडव पक्ष में कौन कौन महावीर हैं, अब कहते आप हमारी बात भी सुन लीजिए। अस्माकं तु विशिष्टा तान निबोध दुर्योत्तम नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे आचार्य, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब आप हमारे पक्ष में जो जो वीर हैं उनकी भी बात सुन लीजिए। तो जो वीरों की सूची उसने बताई कि कौन कौन वीर यहाँ हैं, तो वहां भी वो खुशामद कर रहा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितिंजय। तो भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों हैं। तो पहले कह रहा है जो महावीर हैं उसमें पहले आप हैं, भगवान आप हैं, और तब भीष्म का नाम लेता है। उसने देखा कि आचार्य को जो कुछ मैंने कहा, उनको उकसाने की कोशिश की, उनके हृदय में ईर्ष्या आ जाए, पांडवों के प्रति आक्रोश आ जाए। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगा नहीं कि उनको कुछ, आचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। बड़ा अच्छा प्रसंग है यहाँ, आप देखिए, द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा, सुन लिया। आखिर आचार्य थे, मन में संस्कार तो थे ही, ग्लानि तो हो ही रही थी कि मैं अधर्म के पक्ष में क्या करूं, इसका अन्न खाया हूं, अधर्म के पक्ष में हूं, ये ग्लानि तो उनके मन में थी ही। दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका नाम लिया, भीष्म का नाम लिया, फिर उनके अश्वत्थामा, आपका पुत्र भी महान रथी है, बहुत बड़ा है, और ये लोग सब मेरे साथ हैं, सौमदत्ती आदि। गीता के प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक दुर्योधन के चरित्र को हमारे सामने रखता। फिर सावधान होना चाहिए, देखना पड़ेगा दुर्योधन हमारे भीतर प्रबल तो नहीं। क्या कहता है वो? अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदाः आदि। आइए इसमें उसके भाव को देखें। वो क्या कहता है कि जिन शूरवीरों का मैंने नाम आपके सामने लिया, ये शूरवीर तो हैं, इनके साथ, इनको छोड़कर और भी बहुत से ऐसे शूरवीर हैं। कैसे लोग हैं? मदर्थे त्यक्त जीविताः, मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार है। मैं सुरक्षित रहूं, मैं संसार का सब भोग करूं, मरे मेरे लिए दूसरे लोग, मुझे अपने सुख से मतलब है। हमारे मन में ये वृत्ति क्या कभी नहीं उठती है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम जब मित्रों का, संबंधियों का, रिश्तेदारों का, परिचितों का उपयोग करने लगते हैं, तो दुर्योधन प्रबल हो जाता है हमारे भीतर कि भाई हम उस झंझट में न पड़े, ये झंझट में पड़े, लाभ हम सब ले लें। ऐसी वृत्ति जहां भी है कि लाभ तो हमें मिले पर परिश्रम न करना पड़े, झंझट न करना पड़े, तो सावधान होना चाहिए। दुर्योधन प्रधान है, और थोड़ी भी जगह में दुर्योधन अगर प्रधान हुआ तो उसके और 99 भाई हैं और उसके साथ 11 अक्षौणी सेना है, वो सब हमारे साथ आ जाएगी। मन की दुर्बलता को किसी भी जगह, किसी भी एक इंद्रिय के साथ अगर हमने छोड़ा तो संपूर्ण व्यक्तित्व मन का दास हो जाएगा। इसलिए सतत सावधान, सजग होकर किसी भी क्षेत्र में अपना स्वार्थ ऊपर न उठे, किसी भी क्षेत्र में हमारी कोई इंद्रिय
हमारे पकड़ से, हमारे वश से बाहर न हो जाए, इसके लिए सतत सावधानी रखनी पड़ेगी। तो दुर्योधन जब उनसे कहता है कि मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण देने को ये सब लोग तैयार हैं, तो आचार्य ने वो भी सुन लिया। अपर्याप्तम तदस्माकम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। बहुत से लोगों ने बहुत प्रकार से व्याख्या इसकी की है। दुर्योधन आचार्य से कहता है कि हे आचार्य, हमारी ये सेना अपर्याप्त लग रही है, ऐसा लगता है भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी ये सेना हमें कम लग रही, दुर्बल लग रही, और भीम के द्वारा रक्षित तो धृष्टद्युम्न के द्वारा थी, सेनापति धृष्टद्युम्न थे, पर दुर्योधन के सारे व्यक्तित्व में भीम छाया था। जन्म भर उसके मन में भीम का किस तरह वध करूं, भीम का नाश करूं। आइए, जब भीम की चर्चा चली तो थोड़ा ये भी देख ले, दुर्योधन और भीम की मानसिकता को देखें, ये अपने को समझने के लिए बहुत सहायक है। भीम दुर्योधन के समान दुष्ट नहीं है, उनमें सद्गुण है, पांडवों के भाई हैं, भगवान के संबंधी हैं। भीम के मन में दुर्योधन की तरह छल कपट नहीं है, दुर्योधन की तरह ऐसी लोभ और दुष्टता नहीं है, किंतु भीम के मन में भी वही बात है जो दुर्योधन की बात है। उस समय भीम को स्वप्न में दंडना, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं दुर्योधन के सभी भाइयों को मारूंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है कि दुशासन की भुजा उखाड़ लूंगा, उसके छाती फाड़ के उसका खून पीऊंगा, कभी द्वंद्व नहीं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि दुर्योधन की जांग तोड़ूंगा, कोई द्वंद्व नहीं। हिंसा के द्वारा, बल प्रयोग के द्वारा बदला ले लेंगे, मिटा देंगे, कोई द्वंद्व नहीं। दुर्योधन के मन में भी द्वंद्व नहीं है। कौन व्यक्ति युद्ध में प्रवृत्त हो सकता है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां जमा हुए हैं, समवेता युत्साह, युद्ध करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। तो संसार में दो ही प्रकार के ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध से अप्रभावित होकर युद्ध कर सकते हैं। एक तो परम ज्ञानी भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की दृष्टि में युद्ध न अच्छा है न बुरा है। धर्म की स्थापना के लिए उस समय युद्ध आवश्यक है, इसलिए एक तथ्य है और सत्य है, युद्ध करना है। इसलिए नहीं कि युद्ध से लाभ होगा, बुरा होगा, भला होगा। परिस्थितियां ऐसी आई हैं, प्रकृति की योजना ऐसी बनी है कि प्रकृति में साम्य लाने के लिए, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए उस क्षण में युद्ध आवश्यक है, इसलिए भगवान निरपेक्ष है। दूसरा दुर्योधन है, जिसको कोई संदेह नहीं कि जैसे भी हो, एन केन प्रकार मार के, काट के, छल के, कपट से, जुए आदि कपट से नहीं हुआ तो मार के लेंगे। ऐसे व्यक्ति को तो जो एकदम हीन पशुवृत्ति के लोग हैं, जिनको सामान्यतः हम गुंडे बदमाश आदि कहते हैं, तो उन्होंने देखा किसी नीति से साम दाम आदि नीति से पद नहीं मिला तो चलो मार के लो, तो गोली मार दो, तो धोखे से जहर खिला दो, जो भी करो, जो संसार में देखने को मिलता है, समाचार पत्रों में रोज आप पढ़ते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, इनके जीवन में आध्यात्मिकता की कोई आशा नहीं है, क्योंकि इनके मन में श्रेय की कल्पना ही नहीं है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चाहे जो हम करने को तैयार है। तो जो व्यक्ति स्वार्थ से ऐसा प्रेरित है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जिसको शुभ अशुभ का विचार नहीं है, उचित अनुचित का जिसके मन में विचार नहीं है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के लिए अभी योग्य नहीं हुआ है। इसलिए उसके हृदय में सदा ये भय बना रहता है, उसके हृदय में सब समय ये शंका रहती है, जैसे दुर्योधन के मन में ये शंका हो रही है कि मेरी सेना कहीं कमजोर तो नहीं है, भीम से रक्षित सेना उनकी महान तो नहीं है। और इसलिए दुर्योधन एक बात कहता है, आचार्य से कहता है कि आचार्य, आपसे मेरा निवेदन है। निवेदन क्या है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। तो इसका प्रतीकात्मक तात्पर्य भी हमारे लिए उपयोगी है। सामान्य अर्थ है, वो कहता है कि हे आचार्य, आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी अपनी जगह में स्थित रहते हुए, अयनेषु चर, सभी ओर से अपने स्थान में स्थित रहते हुए भीष्म की रक्षा कीजिए। और सामान्य युद्ध का ये नियम है कि सेनापति ने या और उनके नीचे के अधिकारियों ने जिन सैनिकों को जिन स्थान पर रहने का आदेश दिया है, अगर वो वहां न रहें तो युद्ध में पराजय हो जाएगी। अपने स्थान में रहकर जो कार्य तुम्हें दिया गया है उस क्षेत्र की रक्षा करो। तो ये तो दुर्योधन ठीक कह रहा है
कि अपनी अपनी जगह रहकर और भीष्म की रक्षा करो। एक विद्वान है, उन्होंने इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा की है। बाल्कोआ जी, विनोबा भावे के भाई, उन्होंने इस श्लोक के अर्थ में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ऐसी कोई भीष्म प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मैंने पढ़ा। हमारे जीवन में ऐसी कोई प्रतिज्ञा है क्या कि जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं? कोई लक्ष्य, कोई अभिलाषा? तो कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं, ऐसी अभिलाषाएं जीवन में अवश्य रखनी चाहिए कि जिसके लिए हम बड़ा से बड़ा सुख भी छोड़ सके, जिसके लिए हम त्याग करने को प्रस्तुत हों। वो जीवन में हमें प्रेरणा देती है और उसकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। और रक्षा करनी चाहिए अपना कर्तव्य करते हुए। तो अपना कर्तव्य करते हुए जीवन में हम ऐसे कोई निश्चय लें, ऐसा कोई व्रत लें, ऐसी कोई प्रतिज्ञा करें जो हमारे जीवन को उन्नत करे, हमारे जीवन को ऊंचा उठाए। सोच विचार के हम ऐसी प्रतिज्ञाएं, छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं ले सकते हैं, छोटे छोटे निश्चय कर सकते हैं, जिन निश्चयों से हमारा जीवन उन्नत होगा, आगे बढ़ेगा। अब आगे की चर्चा आगामी रविवार होगी। आप सब उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।